आ गया, वो आ गया। चीमू, चीमू मुझे उसके पास ले चल। जी बेजी, बेजी आप लेटी रहे, वो आपके पास आएंगे। डॉक्टर ने उठने से मना किया है। हाँ। आप आराम करें। वो आएगा ना? हाँ हाँ जरूर आएगा, आपके पास आएगा। आप लेटी रहे। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। ये लड़की कौन है? ये अलवीना है आगा जी। कौन है ये? आगा जानी, ये मुराश की दुल्हन है। चले जाओ, जिन कदमों से इस हवेली में आए हो उन्हीं कदमों से वापस लौट जाओ। नहीं आगा जी, मैंने पूरी उम्र आपसे कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय मुराश की माफी के, और आप उसे ये दे चुके हैं। तुम उस शख्स को माफी दिला रही हो जिसे तुम्हारे हुकूक की अदायगी का एहसास तक नहीं है। आपके हुकूक पूरे करने के लिए ही मुराश वापस आया है, मेरे नहीं। आगा जी, आप तो जानते ही हैं बेजी की क्या हालत है। वो एक माँ है, उनके साथ इतनी बड़ी ज्यादती ना करें। मैं अपना हक माफ कर चुकी हूँ, और आप भी एक बार जबान देने के बाद मुकरते नहीं हैं। और फिर मुराश ने ऐसी भी कौन सी बड़ी गलती कर ली? क्या इस खानदान में पहले किसी ने दूसरी शादी नहीं की? तुम बेजी के पास जाओ, वो तुम्हारा बेताबी से इंतजार कर रही है। तुम मेरे साथ आओ। तुम किसी बात की फिक्र मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुराश ने तो तुम्हें बताया होगा कि आगा जानी का गुस्सा थोड़ा तेज है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करना, मैं सब संभाल लूंगी। मुराश कहाँ है? मुराश बीजी के पास है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। मैं तुम्हें उनसे थोड़ी देर में मिलवा लूंगी। कभी ख्याल नहीं आया तुझे कि तेरी माँ तेरे लिए कितना तड़पी होगी? इन 3 बरसों में एक रात भी चैन से नहीं सो सकी मैं भी आपके बगैर कहाँ चैन से सो सका बीजी। आपकी गोद, आपकी खुशबू, आपकी मोहब्बत मैं भूल सकता था भला? 3 सालों में कितना इंतजार किया मैंने आपके एक फोन का, जिसमें आप ये पूछती कि आज तूने खाना खाया या नहीं, तू चैन से सोया या नहीं, ऐसे ही पूछनी थी ना आप। ये तो तू भी पूछ सकता था ना बेटा, है?
तू अच्छी तरह से जानता है कि जब तक तू घर नहीं आ जाता था तेरी माँ कैसे सो सकती थी। नहीं बेची, मुझे तो निकाला गया था। आज तक आगे जी की आवाज मेरे कानों में गूंजती है कि मुराश हमारे लिए मर गया। मुझे लगता था शायद उन्होंने आपको भी यह यकीन दिला दिया। नहीं पुत्र, माँ बाप तो गुस्से में आ जाते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं। और तू अपने आगा जी को तो जानता है ना, कितने जिद्दी हैं वो। तेरे आगा जी की कमर अब झुक गई है मुराश। जब वो मेरे सामने मुझे दिखाने के लिए अकड़ अकड़ के चलते हैं ना, तो मेरा तो दिल फटने लगता है। मैंने कितनी दफा उनको कहा मुराश को बुला लो, अब आपको सहारे की जरूरत है, मगर नहीं, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मुराश ये तो नूर बानो है। नूर बानो ने उनके पैर पकड़कर उनसे माफी दिलवाई है तुझे। मुझसे वादा कर कि तू अब वापस नहीं जाएगा। तूने दूसरी शादी करके बहुत गलती की है मुराश, मगर तू वापस नहीं जाएगा। तू यहाँ से कभी नहीं जाएगा, तू यही रहेगा मेरे पास। देख मुराश, अगर तू कहीं गया ना तो मैं मर जाऊंगी। ऐसी बातें मत कर बेची, खुदा ना करे ऐसा। वैसे क्या बेजी भी गुस्से की बहुत सख्त है आगा जी की तरह? वो भी डांटेंगी? नहीं, वो तो बहुत प्यार करने वाली है। आगा जानी को पता ही नहीं था कि मुराश ने शादी कर ली है, लेकिन बेजी को मैंने सब कुछ बता दिया था। तुम जूस पी लो, फिर मैं तुम्हें बेजी से मिलवाने ले चलती हूँ। अब मैं आ गया हूं ना बेजी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेजी, ये आपकी बहू है वंदना। अस्सलाम वालेकुम। वीना, जीती रहो। वैसे मुराश, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि नूरबानो ऐसी होंगी। क्या मतलब? समझा नहीं मैं। मतलब इतनी ग्रेसफुल, शी सो प्रिटी। और जैसे उन्होंने हमें आगा जी और बेजी से मनवाया, मुझे तो लगता है उनकी हैसियत एक बहू से बढ़कर है इस घर में। मैं तो खुद बहुत हैरान हुआ उनको देख के। बेजी बता रही थी कि सारे मामलात संभाले में उन्होंने, वो पहले इतनी बहादुर नहीं थी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुमने हमारे घर का माहौल देख तो लिया है? हमारे घर के माहौल से तुम्हें डर तो नहीं लगा? वैसे सच बताऊं, जब आगा जी ने बोला था ना कि इस हवेली से चले जाओ, मेरी तो जान ही निकल गई थी। वैसे नूरबानो ने बताया क्यों नहीं कि हम दोनों आ रहे हैं? पता नहीं, शायद इसलिए कि आगा जी कहीं उनको मना ही ना कर दे। वैसे मैं बेजी और आगा जी की तबीयत देख के बहुत परेशान हुआ हूं ना। शायद मैं सही वक्त पे आ गया। अगर देर हो जाती तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। बेजी,
नूर बानो, तूने क्या किया नूर बानो? अपने खाविंद को किसी और औरत के हवाले कर दिया। इतना हौसला कहां से आया तुझमें? बेची, मुराज तो कभी मेरा था ही नहीं, और ना ही कभी मैंने उसे अपना बनाने की कोशिश की। हमने ये सब इसलिए किया था कि इस खानदान की नस्ल आगे बढ़ सके। तो अलवीना और मुराज ही इस खानदान की नस्ल को आगे बढ़ाएंगे। नूरबानो, आगा जाने, मैं आपसे इजाजत लेने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि सारे गांव को पता चल जाए कि मुराज अपनी दुल्हन को लेके आया है। आप इसे मेरी खुशी समझ के ही मुझे इजाजत दे दें। तुम जो चाहो करो बेटे। हमारी जबान तो तुमसे किए हुए वादे की वजह से खामोश है। खुद मुख्तार हो तुम बेटे, हाँ खुद मुख्तार। तुम खुद फैसले करो। शुक्रिया। शीमो, रजिया, फजलदीन। फजलदीन, सारे गांव में जाके मिठाई बंटवा दो और सबको बता दो मुराश अपनी दुल्हन को लेके आया। कल हमारे घर में खुशी है, सबको खुली दावत है। इस सारी हवेली को कुमकुमों से सजा दो। हर जगह रोशनी ही रोशनी होनी चाहिए। अरे बानो, आप ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। समझो मेरे पास तुम्हारी अमानत पड़ी थी। तुम ये पहन लेना, दुल्हन तुम्हें मैं ही बनाऊंगी। जी। अरे वाह, तुम्हारी मेहंदी का रंग तो बहुत गहरा है। जानती हो जिन लड़कियों की मेहंदी का रंग गहरा आता है उनके लिए क्या कहा जाता है? कि वो बहुत खुशकिस्मत होती है। मुराश, तुम्हारे कपड़े इस्त्री करवा दी। इन सभी क्या जरूरत थी नूरबानो? जरूरत थी, गांव वालों को भी तो पता चले तुम दुल्हन लेके आए। कोई चोरी थोड़ी की है। अच्छा जाओ, आगा जानी तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ मिलाओ। आगा जानी मुझे याद कर रहे हैं? खैरियत? घबराओ मत, कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें, जाओ। तुम ये कपड़े पहनो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपने बुलाया आगा जी? हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है कि हम तुम पर यह वाज़ेह कर दें कि इस घर में सबसे ज्यादा अजीज हमें नूर बानो है। जिस लड़की को तुम यहां लेकर आए हो उसे बता देना कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर कोई नूर बानो की तरफ आंख उठाकर देखे हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा आगा जी। अब तुम जा सकते हो।
बहुत प्यारी लग रही है। चलो तुम्हें बेची के पास ले चलो, वरना मेरी नजर लग जाएगी। चलो। वैसे बेजी एक बात बताऊं, नूर बानो ऐसा नहीं लगता कि इंसान है, इंसान के रूप में फरिश्ता है, फरिश्ता। शीमो, नूर बानो तो है ही फरिश्ता। बिल्कुल बेजी। बीजी, देखें आपकी बहू कितनी प्यारी है। इसे आपकी दुआओं की जरूरत है। जीती रहो, हमेशा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। खुदा तुम्हारी गोद हरी करे। बीजी, बाहर मेहमान आ गए, आप जल्दी से आ जाएं। बस मैं कपड़े बदल के आती हूँ। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। आगे जाइए, मैं आपको लेने आई। उन्हें आपकी दुआओं की जरूरत है। चलिए। आंटी, अलवीना ने मुराद से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। आपको उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। I mean, ऊपर से पाकिस्तान आपने भेज दिया उसे, आपने उसकी बात कैसे मानी? आपको पता है ही इज अ मैरिड मैन, उसकी वहाँ एक बीवी है। तुम तो जानती हो कितनी जिद्दी है। मैंने तुझसे मना किया था, कहा था उसे जाने दो, पर वो है कि कब मानती है मेरी बात। आंटी, वो इतने अरसे बाद पाकिस्तान गया है, आपके ख्याल से उसकी बीवी जो वहाँ बैठी हुई है उसको अपनी अटेंशन नहीं देगी? आई मीन, हाउ कुड यू डू दैट? हाउ कुड यू नॉट कॉल हर? इतना अरसा हो गया, प्लीज की खैरियत तो पता कर लेती। आपने किया उसको फोन? उसके फोन का इंतजार करी थी, यही सोची थी कि वो शायद खुद फोन कर दे, लेकिन अभी तक तो कोई फोन नहीं आया। हद हो गई आंटी, उसने नहीं किया तो आप कर लेती। पता नहीं क्या हालात हो, अगर वो नहीं कर सकती तो आप तो एटलीस्ट कर लें। आज करूंगी, बल्कि उसे कहूंगी कि फौरन वापस आ जाए। तुम्हें कुछ बना दो?
नहीं आंटी, थैंक यू सो मच। आई gotta go। और आप जब भी Just take बात a second. करें, I'll just make it just now. थैंक यू सो No मच। formalities, huh? आई रियली एम गेटिंग लेट। आप प्लीज जब भी बात करें मुझे बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है। Take care. फिर सर हेलो मामा, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? वहाँ के हालात तो ठीक है ना? कैसे हैं वो लोग? मामा सब लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा सब लोगों ने मेरे साथ इतना अच्छा सलूक किया है। आप जानती हैं आज हमारी शादी की खुशी में सारे गांव वालों को इस हवेली में दावत दी थी। अलवीना, वो कैसी है? नूरबानो मामा बहुत अच्छी है, इतनी खूबसूरत औरत है, इतनी ग्रेसफुल कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको पता है अगर ये ना होती तो आगा जी और बेजी मुझे कभी कबूल ना करते। सिर्फ उनकी वजह से मुझे कबूल किया है। बात सुनो, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। मुराश पे नजर रखो और उसकी बीवी से इम्प्रेस होने की जरा भी जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी सौखन है, यू अंडरस्टैंड? सौखन रिमेन्स अ सौखन। तुम मेरी बात समझ रही हो ना अलवीना? मामा मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप गलत समझ रही हैं। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। कम ऑन, तुम बहुत स्टूपिड हो। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। लिसन, दैट्स योर लाइफ। जान और जिंदगी के साथ किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, यू अंडरस्टैंड? मामा आप मेरी फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल खुश हूँ। अच्छा मामा मैं चलती हूँ, मुझे लगता है कोई आ रहा है। अल्लाह हाफिज। शिमू, ये ग्लास वहाँ रख दो। मुराश का है नूरबानो? मुराश मर्दाने में, बस अभी आता ही होगा। तुम जाओ मुराश को बुला लो। जी। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रिया हम सबका साथ देने का। शुक्रिया क्यों अदा कर रही हूँ? ये सब तो मैं इस खानदान के लिए कर रही हूँ। तुम आराम करो, मैं मुराश को भेजती हूँ। जी कोई बात आपसे कुछ पूछने आया हूँ मैं। पूछो। तुम्हें इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों कर रही हैं आप ये सब कुछ? क्या तुम जानते नहीं हो? जानता हूं, शायद नहीं, इसीलिए पूछने आया हूं। मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ, बस इतनी सी बात है। लेकिन क्यों? क्यों नूरबान? क्या दिया है हमने आपको? मुराश तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मगर नूरबानो, बीजी आपकी दवा का टाइम हो गया।
किस मिट्टी से गूंदा है तुझे अल्लाह ने? अपने शौहर का बंटवारा कर दिया, तुझे दुख नहीं हुआ? बीजी मैंने तो ये बंटवारा नहीं किया, मेरे हिस्से में तो कुछ भी नहीं आया। अगर आप लोगों ने जबरदस्ती उसे मेरा बना दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मोहब्बत खो देने का नाम नहीं है नूर बानो। ठीक है वो तुझे छोड़कर चला गया था, लेकिन अब तो आ गया है। वो आज भी मेरा बन के नहीं आया बीजी। उसे तो कभी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं और ना ही है, और मुझे भी नहीं है। या शायद फिर ये वो मोहब्बत है ही नहीं जो एक शौहर अपनी बीवी से या एक बीवी अपने शौहर से करती है। मैं बहुत खुश हूं बीजी, आप मेरी फिक्र ना किया करें। आप अब सो जाइए। और तू, तुझे नींद आ जाएगी आराम से? नींद आ ही जाएगी बीजी। आगा जानी, इतनी देर हो गई है, आप अभी तक जाग रहे हैं? अब बस बेटा ये काम था। ये बंद कीजिए और आप आराम कीजिए। सुबह मैंने मुंशी को बुला लिया है, मैं खुद ही देख लूंगी। अच्छा बेटा, जैसे आप कहती हैं। आज नूरबानो ने हमारे लिए कितना कुछ किया है ना, मैं तो उन्हें देख के हैरान ही रह गई। वीना, दुर्बानों के एहसानात का बदला तो हम उतार ही नहीं सकते। अगर वो ना होती तो शायद हमें इस घर में रहने की जगह मिल ही ना पाती। जिस तरह उन्होंने आगा जी को संभाला, बेजी को संभाला, इस घर को संभाला, कोई और औरत होती तो शायद ये सब कुछ कर ही ना पाती। वीना, मैं नूरबानो के लिए तुमसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं कि उनकी इज्जत करना हमेशा, इसलिए कि वो वाकई इज्जत के काबिल है। मुराश, तुम नूरबानो की सिर्फ इज्जत ही करते हो? हाँ मतलब? नहीं, कुछ नहीं। मुराश,